नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। विविध तथ्य और आंकड़ों पर आधारित जीके जीएस के हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले सेट नंबर 48 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 49 के अंतर्गत आखिरी जो है 20 प्रश्न रह गए हैं, उनको जो है हम देखेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो होगा, जो जीके जीएस के हम प्रश्नों की प्रैक्टिस काफी समय से जो है वो कर रहे थे। लगभग 49 सेट देख चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद या तो हम हिंदी के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे या फिर जीके जीएस के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वैसे हम जो लेखपाल का आपका सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो उसमें जीके जीएस का हमने पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया है। कोशिश ये करेंगे हिंदी के ही प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करें ताकि हर टाइप के प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 196 से, और टोटल 215 तक आपके प्रश्न जो है वो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो रोम में है, तो वियना में है, या फिर जेनेवा में है, या फिर ब्रुसेल्स में है? तो चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर यहाँ पर जो है वो बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन ब्रुसेल्स जो है वो सही होगा। मुख्यालय जो है इसका, जो बेल्जियम है उसकी राजधानी है एक्चुअल में ब्रुसेल्स, वहां पर जो है ये है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे ब्रुसेल्स। कई बार ऑप्शन में डिटेल में ना देख करके डायरेक्ट ही बेल्जियम दे दिया जाता है। तो आंसर आपका डी वाला सही होगा। और अगर बात करें यूरोपीय संघ अस्तित्व में कब आया, सन क्या था आपका, तो 1993 जो है इसमें अस्तित्व में जो है ये आया था। और यूरोपीय संघ जो है ये आपका जो यूरोपीय देश हैं उनसे मिलकर बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इतनी चीजें आपके लिए काफी होंगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 197। प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जेनेवा में है, मॉन्ट्रियल में है, या फिर बर्न में है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं IAEA, ये जो है हम इसको इंग्लिश में जो है वो जानते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आई से होता है आपका इंटरनेशनल, ए से होता है आपका एटॉमिक, ई से होता है आपका एनर्जी, और ए से होता है आपका एजेंसी। तो इंटरनेशनल परमाणु यानी कि एटम, और ऊर्जा मतलब एनर्जी, और ए मतलब आपका अभिकरण यानी कि एजेंसी। तो ये होता है आपका। अब आपसे पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो वियना जो कि आपका कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रिया में जो है वो आता है। यही आपका ऑप्शन पहला वाला ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वियना ऑस्ट्रिया जो है इसमें जो है इसका मुख्यालय है। अगर बात करें कि इसका कब शुभारंभ किया गया था, तो 2010 में जो है इसका शुभारंभ जो है वो किया गया था। अगला देखते हैं 198 प्रश्न। अगला प्रश्न आसियान के संदर्भ में पूछा गया है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में है, जकार्ता में है, या फिर हनोई में है, या फिर मनीला में है? जो आसियान है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। आपको बताना है कि इसका जो मुख्यालय है वो जो है वो इनमें से कहाँ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा भी होगा अलग अलग पेपर में। इस प्रकार से मुख्यालय कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, कहीं आसियान का, कहीं सार्क का, जो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है, और यही आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में जो है वो है। बाकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी स्टार्टिंग में ही। एसोसिएशन, आसियान को जब आप लिखेंगे तो ASEAN इस प्रकार से लिखते हैं, और ए से आपका एसोसिएशन, ऑफ, एस से साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट जो है एस और ई दोनों इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ए से आपका एशियन, और एन से नेशन। अगला देखते हैं आपका 199 प्रश्न। एक तरफ आपको संगठन दे रखे हैं और एक तरफ आपको उसके मुख्यालय दे रखे हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रमंडल जो संगठन है उसका मुख्यालय लंदन में है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है, और अरब लीग का मुख्यालय जो है वो तेहरान में है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो लगभग ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने सार्क के सभी कंट्री देश बताई थी, इसकी फुल फॉर्म बताई थी, इसका मुख्यालय बताया था। तो काठमांडू बिल्कुल सही है, राष्ट्रमंडल लंदन है, और ओपेक का वियना है। सभी सही है, पर चौथा वाला यहाँ पर गलत है।
जो कि आप कहेंगे सुमेलित नहीं है। अरब लीग का जो मुख्यालय है वो तेहरान में नहीं है, ये जो है वो काहिरा में पड़ता है। और काहिरा कहाँ पर आता है, तो काहिरा जो है आपका मिस्र में जो है वो आता है। तो काहिरा देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, या फिर मिस्र देखने को मिल सकता है, तो आप आंसर तक जो है आसानी से पहुंच जाएंगे। और इसके पास में कौन सी नदी है, तो नील नदी जो है आपको देखने को मिलती है। अरब लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और 1945 के साथ साथ अगर बात करें तारीख की, तो 22 मार्च 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 200। तो 200 प्रश्न आपका है, ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? 1776 में, या फिर 1776 ईसवी पूर्व में, या फिर मतलब पहला 1776 है, दूसरा 776 है, तीसरा 1776 ईसवी है, ये ईसा पूर्व वाले हैं, और ये ईसवी है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ओलंपिक जो खेल हैं इनका सबसे पहले आयोजन जो है वो कब किया गया था? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों में से बी वाला आपका ऑप्शन 1776 ईसा पूर्व जो है वो सही होगा। प्राचीन ओलंपिक इसको कहा जाता है। इसका पहला जो आधिकारिक आयोजन था वो ग्रीष्मकालीन जो संक्रांति होती है, जुलाई का जो है उसके मिड में, आप कहेंगे जुलाई के मध्य के आसपास जो पहली पूर्णिमा होती है उस पर 776 ईसा पूर्व में जो है ये जो ग्रीक भगवान थे ज्यूस, उनके सम्मान में आयोजित जो है वो हुआ था। और आखिरी बार इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 394 ईस्वी जो है इसमें। तो ये जो खेल था वो ओलंपिया शहर में आयोजित जो है वो किए गए थे, और इनका नाम ओलंपिक खेल जो है इसी कारण से नाम से जो है वो पड़ा था। तो ये आप 2 पॉइंट को याद रख सकते हैं। आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा। 201 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आधुनिक ओलंपिक की बात की गई है। देखिए इस अंतर को समझिए। यहाँ पर जो पूछा गया था ओलंपिक खेल, इन्होंने प्राचीन वर्ड को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, परंतु जो प्रश्न पूछने का यहाँ पर इनका कहने का मतलब था वो प्राचीन से था। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है आधुनिक के संदर्भ में, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले कब और कहाँ जो है वो आयोजित किए गए थे। 1796 ईस्वी एथेंस में, या फिर 1896 ईस्वी एथेंस, 1906 ईस्वी पेरिस, या 1916 ईस्वी बर्लिन। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर 1896 ईस्वी सही होगा। और कहाँ पर हुए थे, तो एथेंस में जो है वो हुए थे। और ये जो एथेंस है ये किसकी राजधानी है, तो ये यूनान की राजधानी है, जहां पर जो है ये आयोजित जो है वो हुए थे। यूनान की राजधानी जो है, इसको हम पहले ग्रीस के नाम से जानते थे, तो उसकी राजधानी एथेंस में जो है वो आयोजित हुए थे। और ये मैंने बताया अभी ऊपर एक पॉइंट में कि ओलंपिया पर्वत पर जो है ये खेले गए थे, इस कारण से इनका नाम ओलंपिक पड़ा था। ये नवीनतम मान्यता है। और जो प्राचीन वाली मान्यता थी वो मैंने आपको बताई कि ओलंपिया शहर में आयोजित किया गया था, उस कारण उसका नाम ओलंपिक पड़ा था, जो लास्ट बार 394 ईस्वी में आयोजित हुए थे। तो आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 202 प्रश्न। दूसरा प्रश्न यानी कि 202 प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लियोनस में है, या फिर आपका जेनेवा में है, या फिर लोसाने में है, या फिर बर्न में है? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो मुख्यालय है वो जो है वो कहाँ है? चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन लुसाने जो है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। यहाँ पे लो करके लिखा है, कहीं के ला में छोटे ऊ की मात्रा करके लिखा जाता है लुसाने। तो लुसाने जो है यहाँ पर आपका आयोजित हुआ था। अंतरराष्ट्रीय आयोजित नहीं कहेंगे, मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो लुसाने में। अब लुसाने पड़ता कहाँ पर है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। समझ जाएंगे आप इतने से। और अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी ओलंपिक समिति है, इसकी अगर बात करें, इसके गठन की अगर बात करें तो कब हुआ था, तो 1921 में जो है ये स्थापित जो है वो हुई थी। और जब स्थापित हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को मिला करके 4 उपाध्यक्ष भी थे, और 10 अन्य सदस्य भी जो है इसमें शामिल थे। अगली अपडेट प्रश्न की बात करते हैं, 203 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपका है कि भारत ने किस वर्ष और कहां आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 एम्स्टर्डम में, 1932 लॉस लॉस एंजल्स में, 1936 बर्लिन में, या 1980 मॉस्को में?
बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किस वर्ष और कहाँ आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जो है वो जीता भारत ने, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 1928 सन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 1928 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका सही होगा 1928 ईस्वी। और कहाँ पर, तो आप कहेंगे एम्स्टर्डम में, जहाँ पर जो भारतीय हॉकी टीम है उन्होंने जीता था अपना पहला गोल्ड मेडल। एम्स्टर्डम जो खेल थे उनमें किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, हॉकी जो है वो उससे संबंधित है, जिसमें जो है वो भारतीय हॉकी टीम के 6 लगातार ओलंपिक जीत के रिकॉर्ड का पहला मेडल जो है वो था। अगला देखते हैं 204 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। 1924, 1928, 1932 या फिर 1944। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो 1944 आपका सही होगा। और आपको याद होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो टाइमिंग है वो भी इसी के पास में है, ना आयोजन होने का भी यहाँ पर चांसेस जो है वो बन गए थे। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा, जिसमें आप कहेंगे ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। अगला देखते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि भारत ने सबसे पहले किस वर्ष आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 1930, 1934 या फिर 1938 या 1950। किस वर्ष था और किस में था, जगह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो और कहाँ पर जो है वो हुआ था। साथ ही वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। और लाइव टाइमिंग जो जीके जीएस वाले प्रश्नों की है वो शाम के 8 बजे वाली है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और दोपहर के 3 बजे वाली टाइमिंग में हम करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है वो करा रहे हैं, पिछले 1 साल की करंट अफेयर, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लाइव आकर भी देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो खेलों में भारत ने सबसे पहले किस वर्ष आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो 1934 में लिया था। कहाँ पर, तो आप कहेंगे लंदन में जो है ये आयोजित हुए थे। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो है उसमें भाग जो है वो लिया था। तो लंदन 1934 राष्ट्रमंडल खेलों में, बस आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 206। अभी तक सर्वाधिक 5 बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने का जो गौरव है वो किस देश को प्राप्त है। इटली, जर्मनी, ब्राजील या फिर नीदरलैंड। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अभी तक सर्वाधिक 5 बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने का जो गौरव है वो किस देश के जो है वो नाम है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन में चारों में से ब्राजील जो है वो सही हो जाएगा, जिसने सर्वाधिक बार जो है ये प्रतियोगिता जो है वो जीती है। और कितनी बार, तो 5 खिताब जो है वो जीते हैं। अगला देखते हैं 207 प्रश्न। तो 207 प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन एक विकल्प लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम को जो है वो दर्शाता है। विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हाफमैन, मलेशियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन और सिनासिनाटी मास्टर्स ओपन या फिर सभी। आपको बताना है जो ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिता होती हैं, जिनमें से आपको पता होगा 2 हो भी चुकी हैं, तीसरी जो है वो शुरू भी हो गई है। अपडेट आज ही वाली सुबह वाली मॉर्निंग अपडेट में हमने आपको बताया भी था, तो उनका नाम कौन सा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम को जो दर्शाता है वो बी वाला आपका ऑप्शन है। आप कहेंगे विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन, ये चारों जो है वो बिल्कुल सही होंगे। अगला देखते हैं आपका, और इसके विनर भी जो है अलग अलग कैटेगरी में है, वो भी पता होना चाहिए, वो भी जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 8 प्रश्न देखते हैं। लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है। फ्रेंच ओपन, अमेरिका ओपन, विंबलडन या फिर सभी। अभी ऊपर हमने देखो प्रश्न भी देखा था, उसी पर प्रश्न पूछा गया है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। फ्रेंच ओपन, अमेरिका ओपन, विंबलडन या फिर सभी। और बहुत से लोग यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को देने की गलती कर रहे हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर
विंबलडन जो है वो सही होगा। ये आपका एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है, आपको ये चीज को याद रखना है। क्या ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो आपकी प्रतियोगिता घास के मैदान पर जो है वो खेली जाती है, घास के मैदान पर आयोजित होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन विमंडन सी वाला जो है वो सही होगा। 209 प्रश्न बहुत ही आसान सा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है, खो खो है। अच्छा, कई बार क्या होता है यहाँ पर तो देखिए ऐसे ऑप्शन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्रिकेट नहीं दिया है। कई बार ऑप्शन में क्रिकेट दिया होता है और इतना ही क्रिकेट लोग देखते हैं कि उनको लगता है राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट होगा, तो क्रिकेट लगा के चले आते हैं। उनको पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय जो है वो खेल है। और क्रिकेट कहाँ का है? क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का है। ऐसे ही बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का है। स्पेन का जो है वो सांड युद्ध है, जिसको मानव युद्ध के नाम से जानते हैं। और भी आपके अलग अलग हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही होगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछ भी लिया गया है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अर्जेंटीना का है, या फिर ब्राजील का है, या फिर इस फ्रांस का है, या फिर स्पेन का है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जो सांडों की लड़ाई होती है वो किस देश का राष्ट्रीय जो है वो खेल है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन स्पेन जो है वो यहाँ पर सही होगा। अच्छा, अब देखिए सांड की लड़ाई हो रही है, अब किसी को मार दिया तो उसके क्या होगा? पेन होगा। और पेन में अगर आगे आप एस लगा देंगे तो स्पेन हो जाएगा। बस डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आसान है, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 211 की तरफ। प्रश्न आपका है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का है, रूस का है, स्पेन का है, या फिर फ्रांस का है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप देखे भी होंगे कि पूरा जो है वो पैरों में स्केट पहनकर जो है वो फिसलते हुए जो है वो हॉकी खेला जाता है। तो बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका कनाडा जो है वो सही हो जाएगा। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप कहेंगे कनाडा का है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं। जब आपको ठंडी लगती है, आइस लिखा है ना, आइस मतलब सर्दी लगती है, तो आप टोपा लगाते हैं। टोपा लगाते हैं तो जो कान होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नहीं, अगर ढके होते हैं तो क्या होता है? ठंडी लगती है। तो बस कान वर्ड से इसको जोड़ना है, कान से कनाडा ऐसे जोड़ लीजिए, आइस वर्ड से ठंडी से। तो ए वाला आपका ऑप्शन कनाडा यहाँ पर जो है वो सही होगा। और कनाडा जो है यहाँ का आधिकारिक राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के रूप में आइस हॉकी जो है वो जाना जाता है। 212 प्रश्न है, भारत ने 1983 ईस्वी का प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता था? सुनील गावस्कर, कपिल देव, या फिर अजीत वाडेकर, या फिर संदीप पाटिल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आप सभी ने नाम अवश्य सुना होगा इनका। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कपिल देव जो है वो सही होगा। 1983 ईस्वी में जो वर्ल्ड कप जो है वो जीता था भारत ने, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और किसके द्वारा, किसकी कैप्टेंसी में? तो कपिल देव जो है ये कप्तान थे। अगला देखते हैं आपका 213 प्रश्न। आपको याद रखना है, अजलान शाह हॉकी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से जो है ये संबंधित है। और बात करें अगर इसमें, जो अजलान शाह कप है ये आयोजित होने वाला था 11 अप्रैल से 18 अप्रैल 2020 में, पर कोविड के कारण जो है इसको क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था, इसको स्थगित कर दिया गया था। और अब इसे जो है वो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट बार हुआ था दक्षिण कोरिया की टीम ने भारत को उसमें हरा दिया था। आंसर सी वाला सही हो जाएगा। 214 प्रश्न देखते हैं आपका, मर्डेका कप किस खेल से जो है वो संबंधित है? ये भी प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं, अजलान शाह वाला भी और ये भी आपका। तो बताइए कौन सा सही होगा। क्रिकेट से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, या फिर आइस आइस हॉकी से संबंधित है, या फिर फुटबॉल से जो है वो संबंधित है? कौन सा सही होगा? ये सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन फुटबॉल जो है वो बिल्कुल सही होगा। मर्डे का जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है। एक तरफ खेल दे रखे हैं और एक तरफ जो है उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है।
तो कबड्डी खिलाड़ियों की संख्या 7, बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 5, बेसबॉल खिलाड़ियों की संख्या 9, पोलो खिलाड़ियों की संख्या 9। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में कबड्डी में 7 खिलाड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल में 5, बिल्कुल सही है। बेसबॉल में 9, बिल्कुल सही है। पोलो में आपके 9 नहीं होते हैं। पोलो आप अगर लिख के देखेंगे इस प्रकार से आप लिखेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 खिलाड़ी, ऐसे आप इनके ट्रिक के तौर पर जो है वो जोड़ करके याद रख सकते हैं। जितने 4 खिलाड़ी होते हैं, डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, वो भी आप याद रख सकते हैं। और रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, वो आप याद रख सकते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि जीके जीएस का मैंने बताया स्टार्टिंग में ही हमारा ये लास्ट जो है वो पार्ट था, तो पूरा आपका कोर्स जो है वो लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग समाप्त हो चुका है। यदि पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यदि प्लेलिस्ट ना मिले तो आप कमेंट कीजिए, प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। हिंदी के प्रश्न स्टार्ट करेंगे तो हम टॉपिक वाइज जो है वो देखेंगे, जैसे अलंकार है तो अलंकार पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से जो है वो लेखपाल और सुपरटेट दोनों के लिए ही आपके ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी यदि कुछ और स्टार्ट करेंगे तो हम आपको सूचित जो है उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ए ऑप्शन है उपमा, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है अनुप्रास, डी ऑप्शन है श्लेष। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग आप सभी जानते हैं, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।